वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो टाइम कंज्यूमिंग भी है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। जब आप मसालेदार चिकन के साथ ये वाइट राइस बनाएंगे ना तो इसका एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला और अलग अलग बनकर तैयार होता है। इसका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है कि आप बिरयानी और पुलाव को भूल जाएंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों और आपकी फैमिली को ये बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने कुछ साबुत गरम मसाले लिए हैं, जिसमें 1 टीस्पून सौंफ है, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 बड़ी इलायची है, एक छोटा पीस जायफल का है, 2 से 3 छोटे पीस जावित्री के हैं, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें हैं, 6 से 7 अदद सब्ज़ इलायची है और साथ में मैंने 1 टीस्पून यहाँ पर ज़ीरा लिया है। तो इन तमाम मसालों को मैं मिक्सी जार में डालकर इनका एक फ़ाइन पाउडर बना लूँगी। अगर ये मसाले आपके पास पाउडर में हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस रेसिपी की जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं ना, ये चिकन है। तो यहाँ पर मैंने 800 ग्राम होल लेग पीसीस लिए हैं। अगर आप यहाँ चिकन के पीसीस का भी इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसको मैंने अच्छे से धोने के बाद इसको ड्राई कर लिया था और उसके बाद देखिए यहाँ नाइफ़ से मैंने इसके ऊपर कट लगा लिए हैं। अच्छा, ये कट लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब हम इसके अंदर मसाले लगाएंगे, चिकन को मैरिनेट करेंगे, तो इसका मसालों का जो फ्लेवर है ना वो चिकन के अंदर तक जाए और जो हमारा मज़ेदार सा ये चिकन बनकर तैयार हो, फीका फीका सा ना लगे। इसलिए इसके ऊपर हम इस तरह से कट लगा लेंगे। अच्छे से कट लगा देंगे और चिकन जो है ना आपका ड्राई होना चाहिए, इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। चिकन को मैंने यहाँ पर अच्छे से इसके ऊपर कट लगा लिए हैं। अब इसको मैरिनेट करने के लिए यहाँ मैंने कुछ 1 टीस्पून जिंजर पाउडर है, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर है, साथ में 1 टीस्पून यहाँ मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबल स्पून धनिए का पाउडर है, 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने ज़ीरे का पाउडर लिया है, साथ में हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर है और 1 टीस्पून ही यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ कलर के लिए है। अब एक बॉल ले लेंगे और जो तमाम पिसे हुए मसाले हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में 3 से 4 टेबल स्पून लेमन जूस है वो ऐड कर देंगे। साथ में साबुत गरम मसाला जो था उसको मैंने पीस लिया है, ये 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। बाकी का जो है वो हम इसको साइड में रख लेंगे। अब 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने ऑयल लिए हैं, 2 से 3 ड्रॉप यहाँ पर मैंने रेड फूड कलर ऐड किया है। ये भी ऑप्शनल है, कलर के लिए है ये, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मसाले को अच्छे मैंने मिक्स कर लिया था। अब थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड करूँगी क्योंकि मसाला जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई था। बस इतना ही कंसिस्टेंसी मसाले की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपने इसको रनी पेस्ट नहीं बनाना इसका। अब जो चिकन है ना वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छे से इसे हम यहाँ पर मसाले लगा के मैरिनेट कर देंगे। तो इसे मैरिनेट करके आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, नहीं तो कम से कम आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए तो ज़रूर मैरिनेट करके रखें और इससे बहुत ही अच्छा से इसका अंदर फ्लेवर आ जाएगा। अब एक पैन के अंदर यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है, तो मैं इसे यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं और अगर आप इसे ग्रिल या फिर ओवन में बेक करना चाहते हैं तो वो भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूँकि जो पैन है वो मेरा थोड़ा बड़े साइज़ का, इसलिए मैं सारी ही चिकन इसके अंदर रखूँगी और इसको यहाँ पर फ्राई कर लूँगी। अगर आपके पास छोटा पैन है तो आप इसको 1 बाय 1 करके भी इसको आप यहाँ पर फ्राई कर सकते हैं। तो फ्लेम यहाँ मीडियम ही रखेंगे ताकि चिकन भी जले ना और अच्छे से अंदर तक ये कुक हो जाए। तो हाई फ्लेम आपने बिल्कुल नहीं करना और ना ही लो फ्लेम इसका करना है, वरना चिकन जो है वो अपना बहुत सारा मॉइस्चर छोड़ देगा, जिससे इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाएगा और मसाले की जो कोटिंग है ना वो भी उतर जाएगी। तो आपने फ्लेम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब देखें एक साइड से बहुत ही अच्छा से इसका कलर आ गया है, इसकी साइड को यहाँ मैं चेंज कर लूँगी और दूसरी साइड से भी इसको मैं इसी तरह से कुक कर लूँगी। तो अलट पलट करते हुए चिकन को यहाँ पर मैंने अच्छे से कुक कर लेना है ताकि चिकन जो अच्छे से अंदर तक गल जाए। इससे जो जब हम इस तरह से चिकन बनाएंगे ना तो जो चावलों का टेस्ट है ना वो मज़ीद बढ़ जाएगा, बिल्कुल ये बिरयानी वाला फ्लेवर देगा। और जो हम इतनी मेहनत करके बिरयानी बनाते हैं ना उसके मुकाबले में ये रेसिपी बहुत ही ईजी है। एग्जैक्ट टाइम यहाँ पर मैं आपको नहीं बता सकती कि इसको पकने में कितना टाइम लगता है, डिपेंड करता है कि आपके चिकन के पीसेस किस तरह के ले रहे हैं, छोटे या फिर बड़े, और चूल्हे के फ्लेम को आप मीडियम हाई टू या फिर हाई करके बना रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है सारा फ्लेम और चिकन के ऊपर। तो यहाँ देखें मैंने मीडियम फ्लेम रखा हुआ है और चिकन को यहाँ मैं अलट पलट करके हुए इसको फ्राई कर रही हूँ। तो चिकन जितनी देर में कुक हो रहा है तो हम इसके लिए यहाँ पर वाइट राइस तैयार कर लेते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ केजी लॉन्ग ग्रीन वाइट राइस लिए हैं। आपके पास जो भी चावल है आप उनका इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। तो इसको अभी मैं भिगो के रख दूँगी। सबसे पहले इसको 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश कर लूँगी, उसके बाद इसे मैं यहाँ पर भिगो दूँगी। उसके बाद चावलों को बनाने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है
और इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप मैं ऑयल का ऐड करूँगी। और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को यहाँ पर स्लाइस में कट कर लिया है, इसे इसके अंदर शामिल कर देंगे और प्याज को यहाँ पर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर बहुत डार्क नहीं करना है, क्योंकि वाइट राइस बना रहे हैं, चावलों का कलर जो है वो चेंज ना हो, वाइट ही रहे। तो उसके लिए यहाँ प्याज को बस हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे और इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। प्याज देखिए यहाँ पर सॉफ्ट हो गई अच्छे से। तो बस अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून यहाँ पर देखिए पर मैंने लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ में थोड़ी सी तीखी वाली यहाँ पर मैंने मिर्चें ली हैं 4 से 5 अदद, ये इसके अंदर शामिल कर दूंगी। तो तीखी वाली यहाँ मैंने मिर्चें ली हैं, तो इसका जो है ना टेस्ट बड़ा ही तीखा होता है, तो ये चावलों के लिए इनफ रहेगा। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और चावल के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। तो आप जितने भी चावल ले रहे हैं, जिस तरह के चावल ले रहे हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसे मैं कवर करके रख दूँगी मीडियम टू हाई फ्लेम पर, ताकि पानी में एक बॉयल आ जाए। और अभी चिकन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ फ्लेम को मैंने थोड़ा सा लो कर दिया था, क्योंकि चिकन जो है ना अच्छे से कुक हो गया था। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवरफुल सा ये चिकन बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से अंदर तक ये कुक हो चुका था, अंदर तक ये गल चुका था। तो बस ऐसा ही चिकन आपने भी इसको गला लेना है। ये देखें बहुत ही आसानी से इसके पीसेस जो है ना वो अलग हो रहे हैं। तो अभी बस मैं इसको उतार के लूँगी नीचे और इसको रख दूँगी एक साइड पर। तो अभी पानी को चेक कर लेते हैं जो बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। तो ये देखिए पानी में भी बॉयल आने लग गया है। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी साबुत गरम मसाले, जिसमें 2 अदद बादियान के फूल है, 2 अदद यहाँ पर दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 से 4 लौंग और 3 से 4 काली मिर्चें हैं। साथ में भीगे हुए चावलों को भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। चावल का पानी पहले निकाल देंगे, उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसे कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि इसका जो पानी है ना वो तकरीबन हाफ़ जो है वो ड्राई हो जाए। देखिए चावलों का पानी हाफ़ ड्राई हो गया था। अब इसको मैं यहाँ पर दम पे रख दूँगी। पहले अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि यहाँ नमक कम है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैंने यहाँ पर दम पे लगा दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए। उसके बाद जब पानी देखिए बिल्कुल अच्छे से चावलों के अंदर ड्राई हो गया ना, तो फिर मैंने चिकन के पीसेस को इसके ऊपर रख दिया है, ताकि चिकन अगर थोड़ा बहुत कच्चा भी है ना तो वो स्टीम से अच्छे से कुक हो जाएगा और दूसरा इसका चावलों के अंदर बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो सारे चिकन के पीसेस को मैंने इसके ऊपर रख दिया था। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर लिया है, जो हम बिरयानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद इसके मैंने 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। और देखिए माशाल्लाह बेहतरीन सी खुशबू के साथ बहुत ही मज़ेदार से मसालेदार चिकन के साथ वाइट राइस बनकर तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। बड़ी प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है। तो चलिए इन मज़ेदार से चावलों को सर्व कर लेते हैं। वाइट राइस के साथ जब आप चिकन मसालेदार बनाएंगे ना तो सभी खुश हो जाएंगे। एक एक दाना इसका बिल्कुल खिला खिला और अलग अलग है। ये बिरयानी और पुलाव के टेस्ट को भुला देगा। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। और इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात ये है कि ये बहुत ही कम वक्त में तैयार हो जाती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। मैंने अपने चैनल पर और भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं जो बजट फ्रेंडली हैं और कम वक्त में बनकर तैयार होने वाली हैं। तो आप मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी आपको कैसी लगी है लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते रहेंगे इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।